डिस्ट्रिक्ट राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल में आज कोटरंका में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ। और स्वागत के बाद जब हुई बात ऑपोजिशन पर साधा निशाना, जी हां, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही करती है, क्यों नहीं करती डेवलपमेंट की बात। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बात करें तो हमारे प्रत्याशी भाजपा से बुद्धल से प्रत्याशी जुल्फकार अली चौधरी को जिस तरह से प्रत्याशी उतारा भाजपा ने, प्रत्याशी तो उतारा भाजपा ने, लेकिन विधायक बनाना है बुद्धल के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक बनाकर भेजो और देखो कि किस तरह से जो है इस एरिया को किस तरह से जो है एक नई डेवलपमेंट की दिशा मिलती है। और बार बार उन्होंने कहा कि इस बार जो है मैं मुंह से कुछ कहता नहीं, दिल में बातें हैं वो पूरी करूंगा। जुल्फकार अली को विधायक बनाकर भेजो और दोबारा मैं आऊंगा आपके पास। इस तरह से मेरी सोच है, वो सोच जो है बदलूंगा इलेक्शनों के बाद। और कहा कि युवाओं के लिए भी कितना मेरे मन में कि इस एरिया की डेवलपमेंट और युवाओं को किस तरह से दूंगा सेंटर से सहारा। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में किस तरह से रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, जी हां, राजनाथ सिंह ने बातों बातों में भी कह दिया कि जुल्फकार अली चौधरी को जिताकर भेजो विधायक। उसके बाद देखो किस तरह से नक्शा बदलता है बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का। क्या करते सुनो कि जो रोड थी 30 लाख की थी उसका टेंडर हो गया। उन्होंने बोला कि मैं टेंडर हो गया, इसका पास हो गया, काम करो। इनका काम रहेगा बीडीसी वगैरह बीडीसी वगैरह मिलते हैं नाम का टेंडर मुझे दिया गया तो बोली रहे उसके बाद उन्होंने बोला टेंडर नाली का होगा, नाली का मुझे मिला। मैं विक्रम सिंह ओके कोटरंका बुद्धल का रहने वाला हूँ। ये हमारी बुद्धल कंस्टिट्यूंसी है। ये इसका नाम पहले दराल था और इसका नाम बदल के अभी जो हमारा ओरिजिनल नाम था बुद्धल रखा गया। और हमारा ये बहुत ही दूर दराज इलाका और बॉर्डर से सटा इलाका है, जहाँ पर बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और हमारा हमें खुशकिस्मत है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जहाँ पर आप बता रहे हैं, ये दूसरी बार डिफेंस मिनिस्टर हमारे 2014 में आए थे। उसके बाद ये दोबारा तब होम मिनिस्टर थे वो हमारे राजनाथ सिंह जी। अब ये दोबारा यहाँ कोटरंका की धरती पे आ रहे हैं। हम उनका पब्लिक की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्वागत करते हैं। और आज इतनी जनता जहां पर एकत्रित है कि जहां पर कोई 20-25 हज़ार के करीब जनता है। मैं इन जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे ज़्यादा भारी तादाद में जो चौधरी जुल्फकार साहब को हमारे जो कैंडिडेट है उसको जिता के 20,000 की लीड लेके मुझे उम्मीद है कि जहां से जिता कर भेजेंगे। और बुद्धल कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट होगा, जहां पर 7 लाख से हमारी। और उसके बाद हमारे माता खानली है, पीडी जो प्रोजेक्ट है पीडी में माता खानली है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र मोदी जी हमारी जहाँ से सीट हम उनकी झोली में डालेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट चौधरी जुल्फकार साहब के हाथों से होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं शेरुद्दीन गौड़ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी सारे कोई हल्का। मैं गुज्जर और पहाड़िया था तो मुबारकबाद देता हूँ। भारी संख्या में गुज्जर लोग यहाँ आए हैं और गुज्जर पहाड़ी का जो आपस में भेदभाव की थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पहाड़ियों को एसटी मिली है और गुज्जरों को गुज्जर लीडर मिला है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर लीडर को उतारा है। और मैं बावजूद से कहता हूँ कि तकरीबन 100% गुज्जर जो है हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और पहाड़ी और गुज्जर यक मुसों का ये वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को। साथियों, सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से राजनाथ जी का स्वागत करेंगे।
धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी। मैं आज हमारे बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हमारे बीच में हमारे बहुत ही परम पूजनीय श्री राजनाथ सिंह जी बुद्धल की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की इस कोटरंका की रैली में हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करो, वेलकम करो। इनके साथ हमारे यहाँ के कैंडिडेट चौधरी जुल्फकार अली साहब, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी श्रीमान जुगल डोगरा जी, हमारे MLA जनक राज जी, हमारे बीच में श्री देवराज जी, श्री मंजूर नायक जी, श्री सुभाष शर्मा जी, सम्मानित मंत्री जी। जब से आप रक्षा मंत्री बने हैं हम देख रहे हैं देश के हालात किस तरह सुधरे हैं। हम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, राजौरी और पुंछ वाले, जहां दिन भर पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता था, आज वहां से एक गोली आती है तो जो आपकी तरफ से जवाब मिलता है, आज पाकिस्तान दुबका हुआ है, एक बिल्ली बन के वहां पर बैठा हुआ है। ये हम पाकिस्तान की बात करें या दूसरी कंट्रीज की बात करें जो हर दिन शरारत करते रहते थे, आज मोदी जी की सरकार आने के बाद और आदरणीय राजनाथ जी के रक्षा मंत्री बनने के बाद सबके साथ बिगी बिल्ली बने हुए हैं। आपके आने से हमारा राजौरी और पुंछ का जो क्षेत्र है, आज हमारे जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं शांति से बैठे हुए हैं। आपने वहाँ हमें बंकर दिए, कम्युनिटी बंकर दिए, आज लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं। मैं समय की कमी है, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। और मैं हमारे कैंडिडेट श्रीमान जुल्फकार चौधरी से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर अपनी जो है वो बात रखेंगे। श्रीमान भारतीय जनता पार्टी, चौधरी जुल्फकार साहब। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े कदावर लीडर और हिंदुस्तान की सियासत में अपना नाम रखने वाले जनाब राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं अपने दिल की हड्डी गहराइयों से रक्षा मंत्री जी का यहाँ कोटरंका की सरजमीन पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेरी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता लीडर और उस तरह बैठे हुए हमारे वर्कर्स हजारों की तादाद में जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ना सिर्फ यही बल्कि इस पंडाल के बाहर इससे 2 गुना ज्यादा दुनिया जो है वो बाहर है, जो राजनाथ सिंह जी का सुनने के लिए यहाँ पे आए। और हमारी ख्वाहिश थी पहले दिन से कि राजनाथ सिंह जी यहाँ कोटरंका की सरजमीन पे आए और आपने हमारा हाल देखे और हमारे मुश्किलात को जाने, क्योंकि इनसे अनुभवी, इनसे बड़ा तजुर्बेकार लीडर बहुत कम होंगे हिंदुस्तान की सियासत में। मेरे साथियों, आज चुनाव का समय है, लंबी चौड़ी तकरीरें करने का बात नहीं है। यहाँ पे हमारे मसाइल हैं। मैंने जब से बीजेपी ज्वाइन किया तो कुछ लोगों ने मुझ पर आलोचना की और मुझे बहुत अफसोस है कि इस रियासत के साबका वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इसी जगह 50 मिनट सिर्फ मेरी जात पर तकरीर की और वो मेरी नसीहत गिनते रहे और सिर्फ उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात की। मैं
मैं उमर अब्दुल्ला से ये बात पूछना चाहूंगा कि तुम अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करते हो, सेकुलर पार्टी की बात करते हो, और भारतीय जनता पार्टी को तुम हिंदुत्व की बात कहते हो। और तुम्हें यहाँ पे शर्म आनी चाहिए थी कि तुमने यहाँ इस मंच पे आके 50 मिनट एक गर्म विशेष की मुखालफत की है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। जुल्फकार की आइडियोलॉजी, जुल्फकार के लोग हैं, सलाका के लोग हैं, इनके हकूक के लिए मुझे जहां भी जाना पड़े मैं जाता हूं। और मैं बीजेपी में आया हूं तो आपके हकूक के लिए आया हूं। मुझे इस बात का पता है कि हमें जो मिलना है वो दिल्ली से मिलना है, हमें जो मिलना है वो नरेंद्र मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से मिलना है। अरे ये क्या देंगे आपको जो खुद तो कहते हैं कि चपरासी नहीं बदल सकता, वो आपकी सत्ता बनाएंगे, वो आपकी सत्ता बनाएंगे। मुझे खबर है भारतीय जनता पार्टी पे कि यहाँ पे गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड यहाँ मिला, धर्म के नाम पे कोई बांट के नहीं दिया कि ये हिंदू को मिलेगा और मुसलमान को नहीं मिलेगा। यहाँ राशन मिलती है तो वो हिंदू को भी मिलती है और मुसलमान को भी मिलती है। यहाँ आज अमन कायम हुआ है तो उसका बेनिफिशरी यहाँ का हिंदू भी है और यहाँ का मुसलमान भी है। हमारी एक ऐसी संस्कृति है यहाँ पे, इतनी बड़ी मिलिटेंसी होने के बावजूद हमारे यहाँ से किसी को अप्लाई नहीं करना पड़ा। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या सेकुलरिज्म के अलंबरदार थे तो आपके वहां से 5 लाख लोगों को कश्मीर से बाहर क्यों निकलना पड़ा? अरे ये हम हैं पुंछ के लोग जो बिना तनख्वाह के वतन की हिफाजत करने के लिए हिंदुस्तान के वादों में खड़े रहते हैं। चाहे वो यहाँ का गुजर है, चाहे वो यहाँ का पहाड़ी है, यहाँ के दोनों तबकों ने मिलकर हिंदुस्तान की वफादारी की है और हिंदुस्तान की सादगियत को कायम रखा है। और ये लोग आज इनको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आज इस मंच पे हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, गुजर भी मिलेगा, पहाड़ी भी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी ने इकट्ठे किए हैं और अरे तुम सिर्फ जुमा के दिन आके मीटिंग करते हो, हम आज संडे के दिन मीटिंग कर रहे हैं। और देख लो ये जनसभा देख लो और परिणाम 8 तारीख को दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मतों से कौन सी सीट जीत के आती है। आज हमारे जीत में आए, हमें आज अपनी जीत का और ज्यादा यकीन हो गया है। क्या हमारी जीत और ज्यादा पक्की हो गई है और हमारे लोगों में और इजाफा होगा। मैं जनाब ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। हमारे इलाके के लोग जो हैं ये वतन की हिफाजत करते हैं। मैं जिस गांव में खड़ा होकर तकरीर कर रहा हूँ, इस गांव के सैकड़ों लड़के जो हैं गंडी के आर्मी में हैं और वो वतन की हिफाजत करते हैं। यह हमारे बीच में पहला नजूर साहब बैठे थे, अर्जुन अवार्डी है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये लोग जो हैं जब मिलिटेंसी अपनी चरम सीमा पे थी, हाइट पे थी, तो रजौरीपुर के नौजवानों ने निकल के वतन की हिफाजत की और मिलिटेंसी का मुकाबला किया। मेरी गुजारिश होगी कि आपके होते हुए यहाँ पे स्पेशल आर्मी में रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, रैली हो, रोजगार मिल सके। यहाँ के बच्चे इस ठंडी फजा में रहने वाले यहाँ से जाकर मिडिल ईस्ट में मजदूरी करते हैं। जनाब मैं मजबूर हूँ आपका कि यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने लागू किया, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट का लाभ अभी ऑफिसर की मेहरबानी से ग्राउंड तक लोगों के पास नहीं पहुंचा। यहाँ हमारे लोगों को आजकल लश्कर के लोग डरा रहे हैं कि आपको जमीनों से निकाल दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आ गई। अरे मैं गारंटी देता हूँ राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में कि आप मेरा खून का आखिरी कतरा होगा जो आपको निकालेगा। भाजपा और भाजपा की लीडरशिप बसाने का काम करती है। आज मुसलमानों के अंदर बने हुए
स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को निकाल के देखे, 60 साल में आपने मुसलमानों को काम पहुंचाया है। जहाँ पे बीआरओ की रोड की हालत बड़ी खस्ता है और मेरी गुजारिश होती है यहाँ मुख्तलिफ एरिया में हमारे उनमें बीआरओ को और सड़कें बनानी चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, ताकि लोगों को और सके और देश की हिफाजत में भी काम हो सके। हमारा एरिया बहुत खूबसूरत है टूरिज्म की दृष्टि से, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं, उन्होंने इस खिता को बुरी तरह से नजरअंदाज किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें जो आपका एक ख्वाब है विकसित भारत बनाने का, वो विकसित भारत बनाने का ख्वाब तभी पूरा होगा जब इस इलाके को भी उसमें शामिल किया जाएगा। मैं आपने ज्यादा बातें न कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बुद्धर से शिपियां तक सिर्फ एक घंटे का रास्ता है और हमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हमें रोड कनेक्टिविटी मिल जाए तो इस पहाड़ के ऊपर हमारे साथ जो लेक्स है, सारे दुनिया से टूरिस्ट इस इलाके में आ सकते हैं। ये इलाका पहाड़ के ऊपर जाके स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात को खत्म करने से पहले बातें बहुत थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब को जाना है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीत आपकी पक्की है, हम इस बात के लिए उम्मीद है, लेकिन हमें आप जो आपने पिछले 1 महीने से मेहनत किया है, अब हिफाजत करने का टाइम आ गया है। अब मेरी आपसे यही गुजारिश है, आज हम अपनी कंपेन को कंक्लूड करेंगे यहाँ पे और इसके बाद आप लोग अपने अपने गाँव में जाके अपने अपने इलाका में काम करें। एक जरूरी ऐलान करना चाहूँगा कि हमारे बरौई शरीफ के रूहानी जो वाली साहब हैं जोड़ी वाले, वो भी थोड़ी देर में कोटला का तस्वीर लाएंगे, आपसे बात करेंगे और वो हमारे लिए दुआ को है। मैं इसी बात पे लास्ट पे जनाब राजनाथ सिंह साहब का बेहद दिन की अभी के रहने से मजबूर हूँ। मैं जब मिनिस्टर साहब के पास जाता था और कभी नाराज करके वापस नहीं भेजा और उम्मीद है कि आज भी करके वापस से आपको नाराज नहीं करेंगे। बहुत मंत्री जी, ये जो लोग ऊपर तक बैठे हुए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कितने लोग आएंगे। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ बुधवार से पहले दिन से आपकी डिमांड आ रही थी कि हमें हमारे रक्षा मंत्री जी हमें यहाँ पर चाहिए। आप आए, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए लोगों की जो भीड़ उमड़ी है। इससे पहले कि मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे नेता जी हमारे पहाड़ी एक्टिविस्ट हैं, उनको पार्टी आना उसको डाल के पार्टी में जाने हैं। श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। इस बुद्धन सीट के कैंडिडेट जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब दिनेश शर्मा, यहाँ के इंचार्ज जनाब जुगल डोगरा, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी जनाब मंजूर नाइक, जनाब सुभाष शर्मा, जनाब देवराज शर्मा, गुरुदेव ठाकुर और यहाँ मौजूद मेरे सभी नौजवान दोस्तों, ये मेरे बुजुर्गों, माताओं और बहनों, दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का खैर मकदम किया है। लेकिन जब कभी भी खैर मकदम होना चाहिए, किसी का तो एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, सबके सामने मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से भी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। यहां से लेकर
मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पिछले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को समाप्त हुई है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है, लंबे समय के बाद जो 24 सीट्स पर वोटिंग हुई है, 61% से अधिक वोट इस बार पड़े हैं। लोगों ने अपने घर से निकलकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वोट डाले हैं और पूरी संदेश दुनिया को यह दिया है क्या हमारा जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर घाटी की जनता ने जमहूरियत का इकबाल बुलंद किया है मेरे भाई। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूं मेरे दोस्तों, और जम्मू कश्मीर जमहूरियत का यह परचम लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसिफ साहब, वह बॉर्डर के उस पार से कहते हैं कि कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की वापसी चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिसको राजनीति करनी है वो जिस हिंदुस्तान में रहता है वहां की राजनीति करे। इन चुनाव में पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर किसी को काम नहीं करना चाहिए। मैं यह जोर करना चाहिए। बार बार क्यों ऐसा होता है? उसके टूटे फूटे इंडिया अलायंस के लोग उन्हीं मुद्दों को यहां पर उछालने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। क्या जरूरत है? इन्हीं लोगों ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए, इन्हीं लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे थे, और यही बात बराबर पाकिस्तान से भी आ गई। ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्तों, गलवान को लेकर इन लोगों ने सवाल खड़ा किया। यह सब सारी बातें जाहिर तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जैसी और कांग्रेस पार्टियां जैसी कर रही हैं। मगर मैं इस तरफ से उस तरफ, दोनों तरफ यह बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का नापाक एजेंडा अब जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन नहीं चलने देंगे। यह मैं साथियों, यहां की जनता ने बहुत कुर्बानी की, बहुत कुर्बानी की। आतंकवाद ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को तबाह किया। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, मेरे बहनों भाइयों, एक नया जम्मू कश्मीर बना दो। और भारतीय जनता पार्टी एक नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कोई दुनिया की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं कर सकती है मेरे बहनों भाई। कंगाली और बरहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। आप जानते हैं कितनी कंगाली और बरहाली बना, अपना मुल्क संभल नहीं पा रहा है और उनको बराबर भारत की चिंता लगी रहती है। भारत के मामलों में वह बराबर हस्तक्षेप करते रहते हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश को, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम पैकेज के अंतर्गत। और पाकिस्तान की कटोरा पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है मेरे दोस्तों, क्योंकि सांपों को पालने और उनका कारोबार करने का अंजाम हमेशा पूरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा मेरे दोस्तों अब लगभग समाप्त होने वाला है। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म समाप्त होकर रहेगा मेरे बहनों। लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हैं।
कि यहां सत्ता में आएंगे तो इस जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे। अरे भाई, इसके पहले भी कई बार आप सत्ता में रह चुके, कहां हालात बदले? अरे पहली बार तो आपकी सरकार बनने वाली नहीं, यह बात पक्की है। अब मान लिया खुदा ना खास्ता बन गई, जो कि मुश्किल है। अब तक यदि आपने नहीं किया है तो अब क्या है आपके मुकाबले के लिए करें? मैडम आयोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम आपको स्टेट का स्टेटस देने वाले हैं, हम आपको चुनाव हो जाने दीजिए, हम आपको स्टेट का स्टेटस देंगे जम्मू कश्मीर में रहने वाले। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी झूठ और मनगढ़ंत बातों केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर भी कर रही है। अभी अमेरिका में जाकर इन लोगों ने कह दिया, ये लड़ाई इस बात पर है कि भारत में सिखों की पगड़ी पहनने की अनुमति है या सिखों को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है क्या सिख गुरुद्वारा जा सकते? यह सब सारी बातें वहां जाकर ये बोलती है दुनिया में दूसरे देश की धरती पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप रजौरी से बाहर जाकर रजौरी की आप बदनामी करेंगे, इसे बदनाम करने की आप कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपको मंजूर नहीं? तो आप कैसे राहुल गांधी दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर अमेरिका में जाकर इन भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम आयोग, आप सब जानते हैं बराबर इनकी कोशिश रहती है कि इंटरनेशनल कमेटी के भारत बदनाम हो जाए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है कि बाद के इलेक्शन में उसको भरतो क्या किया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान बराबर इनके बीच का फर्क पैदा कर इन लोगों ने सरकार बनाई है। जो हिंदू मुसलमान, चाहे कोई हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जो भी भारत में रहता है सभी भाई भाई है मेरे बहनों भाई। टेररिज्म के कारण तो मोर देन 80% लोग यदि मारे गए हैं तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब यह हमारा रजौरी का क्षेत्र टेररिज्म जम्मू कश्मीर टेररिज्म का सेंटर नहीं रहेगा, बल्कि टूरिज्म का सेंटर बन गया है मेरे भाइयों। और दुनिया में दूसरे देशों से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए मेरे बहन भाई। चौधरी जुल्फकार अली जी ये भाषण कर रहे थे, मैं बहुत ही गौर से जुल्फकार अली साहब की मैं बातों को सुन रहा था और मैं कह सकता हूं यकीनन यदि जुल्फकार अली को चुनकर आपने विधानसभा में भेज दिया तो आपके क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बुलंदी देने का काम यदि कोई करेगा। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करते हुए आप लोगों ने देखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को काम करते हुए आपने देखा। बहनों भाइयों, पहली बात तो मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांट कर हम देश का मस्तक कभी ऊंचा नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान को साथ लेकर ही हम देश का मस्तक ऊंचा कर सकते। बराबर कांग्रेस के लोगों ने, एनसी के लोगों ने, पीडीपी के लोगों ने बराबर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सुरक्षा का भाव माइनॉरिटीज के अंदर यानी मुस्लिम समुदाय के अंदर पैदा करके उन्होंने आपका समर्थन हासिल किया। मेरे बहन भाई, एक बार तो विश्वास करो, एक बार विश्वास करो, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल कर रहेगी बहनों भाइयों। पूरा आपको भरोसा किया, क्या क्या नहीं किया, देश को तबाह करने की कोशिश की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लेटर एंड स्पिरिट में यहां पर लागू करेंगे। और आपने देखा क्या हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान की धरती पर नहीं फहराना चाहिए? लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराना चाहिए? क्या ये इंसाफ है कि वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा है? लेकिन आज हम लोगों ने फैसला किया बहनों भाइयों, अब लाल चौक पर भी भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। सारे हिंदुस्तान में भारत का तिरंगा झंडा कौन रोक सकता?
आज टेररिज्म का सेंटर नहीं रह गया है हमारा जम्मू कश्मीर, आज ये टूरिज्म का ये सेंटर बन चुका है मेरे घर में। क्या हालत हो गई श्रीनगर में, जहां पर मेजॉरिटी हमारे मुस्लिम भाइयों की है, वहां ताजिया नहीं निकाल सकते थे। ये लोग हुकूमत चलाने की बात करते हैं, कहां देश को ले जाना चाहते? इसलिए मैं आपको आगाह करने के लिए आया। मैडम बहनों भाइयों, इस बार फैसला कर दीजिए, फैसला कर दीजिए और एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको परिवर्तन मालूम। आपने देखा श्रीनगर हो, जम्मू हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव हमारी सरकार ने की। यदि IIM खोलना था तो श्रीनगर में ही खोला, जम्मू में ही खोला। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वहां भी खोला, यहां भी खोला। बच्चों की तकदीरें भी बदलनी है, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बदली जा सकती है। आतंकवाद के लिए उनको शह देकर उनकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहने आया, ITI और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां बन रहे हैं। अब पत्थरबाजी की घटना हो रही थी बहनों भाइयों, 2022 के बाद, 2022 के बाद श्रीनगर में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है, स्टोन पेंटिंग की घटना। लोग ये कहेंगे इससे क्या हुआ? बहनों भाइयों, हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को गुमराह करते थे लोग, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। और एक बात को मैं, जब यहां गृह मंत्री था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चों पर स्टोन पेंटिंग के मामले में FIR है। मेरे भाइयों, मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा सारे केसेस को विड्रॉ कर लिए जाने चाहिए बच्चों से, यह काम भी नहीं। उस समय हमारे दिल में कोई हिंदू मुसलमान की फीलिंग तो आई नहीं, सारे मुस्लिम बच्चे थे। उसमें बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए, उनकी तकदीर नहीं बिगड़नी चाहिए। इसको ध्यान में रखकर इस काम को किया था। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, कोई लंबा चौड़ा भाषण करके आपको गुमराह करने के लिए नहीं आया। जो हकीकत को बयां करने के लिए आप सबके सामने यहां पर मैं मौजूद हूं बहन भाई। और आपको आश्चर्य होगा कि 5 साल के अंदर 40,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं मेरे बहनों भाई। यहां पर 5 साल के अंदर 40,000 स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत 5.2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। अरे मैं कहता हूं, क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को? केवल सत्ता हासिल करने के लिए? अरे मैं तो कहता हूं, POK भी जिसे आज कहते हैं, वह भी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। हम तो इसको नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। अरे भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, और आप जानते हैं, यदि सुकून से रहना है, पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ हम रिलेशन अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहे और हम उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाते रहे, या कैसे होगा? दोनों काम नहीं होगा। वो गारंटी दे इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। हमने गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए। भाइयों, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने फैसला किया है। इस बार में सरकार यदि आपने बना दी तो हर घर में जो सीनियर विमेन है, जो वरिष्ठ महिला है, सबसे आज उम्र में बड़ी महिला है, उसको प्रतिवर्ष 18,000 रुपया हम लोग देंगे। 18,000। और ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस सिलेंडर मिली है कि नहीं? नहीं। तो हम लोगों ने तय किया है, अब आगे
हर साल 2 अतिरिक्त जितना मिलता है उसके अलावा 2 सिलेंडर और मुफ्त में आपको मुहैया कराया जाएगा। ये हमारी सरकार है। और दूध के अगर जो हमारे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको टैबलेट और लैपटॉप यह मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। यह हमारी सरकार का है। और बहनों भाइयों, हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप हो, पिस्टल निवारण हो, और वह जमाना बन चुका है। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी राजनीतिक पार्टियों से भाई आप सावधान रहें। यहां पर भी कोई जिक्र कर रहा था आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जिसके माध्यम से होता है। जब लिया है लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा, कितने लोगों ने लिया है? तो मेरी बात सुन लीजिए, 5 लाख रुपए की मुफ्त आपका ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तो होगा ही, लेकिन आपके परिवार में आपकी मां, आपके फादर, आपकी सिस्टर जिसकी एज 70 ईयर से ऊपर होगी उसको इस 5 लाख के अतिरिक्त 5 लाख और इलाज के लिए गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, मैं यही जुल्फिकार अली साहब से मैं कहूंगा, चौधरी जुल्फिकार अली जी, यह मैं भीड़ जो देख रहा हूं मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि आपको चुनकर अपने आपने बहुत सारी डिमांड यहां पर रखी, लेकिन आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर, कोड ऑफ कंडक्ट के चलते मैं कोई एश्योरेंस इस समय नहीं दे सकता। लेकिन यदि राजनाथ सिंह के काम काज को जानते होंगे आप, तो मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, चौधरी जुल्फिकार अली जी को कहूंगा, दिनेश शर्मा जी को कहूंगा, जुगल डोगरा जी, मंजूर नायक जी, सुभाष शर्मा, देवराज शर्मा, गुरुदेव ठाकुर, जितने आप लोग अन्य लोगों को भी लेकर एक डेलीगेशन लेकर मुझसे मिलिए इलेक्शन के बाद। जिन समस्याओं का निदान हमारे माध्यम से हो सकता है, उन समस्याओं का निदान अपनी माध्यम से करने की तहे दिल हम कोशिश करें। और यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से उसका काम हो सकता है, यकीन रखना मेरे भाइयों, अपनी ऑफिस से टेलीफोन मिलाकर उस मिनिस्टर को मैं कहूंगा कि यह काम किया। मैं समझता हूं बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत तो नहीं है, काम चल गया, चलेगा चलेगा कि दौड़ेगा? मेरे बहन भाई जो खड़े हैं मुझसे मैं पूछना चाहता हूं, चलेगा कि दौड़ेगा? वहां पर भी जो ऊपर लोग हैं मुझसे पूछना, चलेगा कि दौड़ेगा? या देखिए ऊपर जो लोग खड़े हैं, एक बार हाथ उठा लीजिए, लोग फोटो रख लेना चाहते हैं आपका, तो हाथ ऊपर खड़े हैं सारे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक एश्योरेंस आपकी तरफ से चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ की पब्लिक ने मूड बना लिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को इलेक्ट करके हमको जरूर आपसे दी। तो यहाँ से इलेक्ट होने के बाद एक बार हमको फिर से बुला लीजिए, और यदि खुद को दोबारा करने के लिए मैं बात कर रहा हूं, अपना खैर मतलब कराने के लिए नहीं, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि अपना मस्तक झुकाकर, अपना शीश झुकाकर आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मार्गदर्शन हमें माननीय राजनाथ सिंह जी का मिला। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मेरी गुजारिश आपसे है कि अपने अपने इलाकों में जाके
आप वोट डालिए, मेहनत वोट डालिए और लास्ट में जिस तरह से आपने देखा कि रक्षा मंत्री, जी हाँ, राजनाथ सिंह ने बातों बातों में कुछ ऐसे बातें कह दी जो जनता जो है समझ चुकी है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रत्याशी जिताकर विधायक भेजे, उसके बाद देखे कि राजनाथ सिंह किस तरह से इस एरिया को देता है प्यार। बड़ी बात कह डाली छोटी छोटी बातों में ही, और कहा कि एक बार जिताने के बाद एक बार फिर बुलाए और देखे कि किस तरह से होती है बात। रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह द्वारा। राकेश तारा, जेके न्यूज में राजौरी। सलाम पेश करता हूं, लेकिन दो बातें मैंने आपसे करनी है, खामोशी से करें। मेरे बाप ने सारी जिंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। मेरा बाप सारी जिंदगी 1975 से लेके 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा। और जब मेरे बाप की मौत हुई, जब मेरे बाप का आखिरी दिन थे और इस उमर अब्दुल्ला ने मुझे बाहर निकाला था पार्टी से, मुझे वो अपने बाप के आंसू नहीं भूलते जिस वक्त उमर अब्दुल्ला ने मुझे उस वक्त निकाला था। की बात करता है, यह भी तो फारूक अब्दुल्ला का बेटा है। ये क्या समझता है अपने आप को कि हमें इस्लाम की दुआई देगा? और मैं जब सोता हूं तो मेरे बाप के आंसू मेरी आंखों के सामने आते हैं, मैं सो नहीं पाता। मैं अपने दिल को हराने के लिए। जो बीजेपी के छोकरे थे कल तक, वो आज कहते हैं बड़े इस्लाम के पैरोकार बने हैं। पहले कहना तीसरा कलमा पढ़ के सुना दो।